आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है और स्क्रीन सही शो हो रही है? मुझे कंफर्म कर दें। जी ठीक आ रही है आवाज़ भी, स्क्रीन भी ठीक है। चलें ठीक है। अच्छा जी, क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं, बाकी ज्वाइन हो जाएंगे साथ साथ फिर। आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 7। जिन्होंने पिछले नहीं देखे वो देख लें। और कल की क्लास में हमने जो है ना वो जी ठीक है ओके। कल की क्लास में हमने जो है ना वो सीखा था किस तरह हम बैकएंड की सेटिंग करते हैं, ठीक है। राइटिंग तो थोड़ी थी, लिखने वाला काम थोड़ा था और देखने वाला ज़्यादा था, ठीक है। और अगर किसी को कल के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ ले अभी। अदरवाइज फिर क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास 7, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए, अदरवाइज मैं फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पूछना था जो लोकेशन लगानी है वो तो केएसए की, एड्रेस भी कौन सा लिखना है फिर अगर केएसए में स्टोर बनाना है? मैं आपको ये बता दूं, जिस कंट्री में आपने ऐड रन करने हैं ना उस कंट्री की आपने जी हर चीज़ सेट करनी है। ठीक है। आपने केएसए में रन करने हैं, केएसए की लोकेशन, केएसए की करेंसी, केएसए की एवरीथिंग। और स्टोर अरबी में सारा बनेगा या इंग्लिश में? इंग्लिश में ही नॉर्मली चलता है, अगर आप लगाना चाह रहे हैं अरबी में भी तो अरबी में कुछ हिंट वगैरह साथ दे दें, वैसे तो इंग्लिश आपको ना पता है नॉर्मली समझ आ रही है सबको। बेस्ट कौन सा रहेगा, इंग्लिश ही ठीक है? सॉरी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बेस्ट कौन सा रहेगा, सही कौन सा इंग्लिश रहेगा? बेस्ट रहेगा। अगर आप देखें भी तो इंग्लिश ही बेस्ट रहता है। अदरवाइज आप इस तरह करें ना, आप दूसरे कॉम्पिटिटर जो वहाँ ऐड रन कर रहे हैं, स्टोर चला रहे हैं, उनको देख लें, जिस लैंग्वेज में उनका है आप उस लैंग्वेज में बना लें। जी ठीक। ओके। ठीक। चलिए ठीक। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर मैं और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें, जरूर पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि आप पाकिस्तानी शॉपिफाई सिखाएंगे? जी, ये जो मैं शॉपिफाई सिखा रहा हूँ आप इस शॉपिफाई को सेम पाकिस्तान में चला सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लिए भी है और यूएई के लिए भी है, केएसए के लिए भी, यूके, यूरोपियन, ये सब कंट्रीज के लिए है। मैं जिन जिन कंट्री में जिस तरह चलता है मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये देखे ना, ये सोर्सिंग फ्रॉम लोकल फॉर पाकिस्तान फॉर इंडिया, चाइना से किस तरह मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये आप किसी भी कंट्री में बैठ के ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू आए तो फिर जो है मैं तो फिर आपके पास हूँ ही। क्या कहते हैं? सर प्रोडक्ट हंटिंग भी पाकिस्तान के रिलेटेड सिखाई है आपने? जी, ये हमारी 7वीं क्लास है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो हम ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ अभी मैं, तो अगर नहीं मिला तो मैं मुझे असल में न्यू ज्वाइन ही हूँ ना। हाँ, आप मुझे अपनी ईमेल सेंड करना। आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूँगा, यहाँ ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, ठीक है। आप इनको जो है ना वो ठीक। यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सातों क्लासों नहीं, की। उधर मैंने आपकी मैंने क्लास देखी थी प्रोडक्ट हंटिंग की, वो ना आपने यूके के रिलेटेड बताई थी आपने मेरे ख्याल में। हाँ, तो मैंने साथ ये भी बताया था कि आप यूके में कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया था यूके का, आप उसको पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल सिखाने के लिए बताया था। नहीं, उन्हीं उन्हीं टूल से पाकिस्तान के रिलेटेड भी पता कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल, आप कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करें और प्रोडक्ट हंड कर लें। नहीं, वैसे वो सारी वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं ना चलती, मैं इसलिए कंफर्म मैं कर रहा था। पाकिस्तान में बैठकर चला रहा हूँ, आपके सामने है। नहीं, वो तो आप यूके के लिए कर रहे थे ना, तो मैं आपको वहाँ पाकिस्तान में भी कर सकता हूँ। मैंने बताया हुआ उन्हीं है वेबसाइट पाकिस्तान, में। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। प्रोडक्ट हंडिंग बता रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए कि वाइट लेवल के लिए? जी जी जी। ड्रॉप शिपिंग के लिए ये ड्रॉप देखें। शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग के लिए। ड्रॉप शिपिंग के लिए ये क्या है? इंटरनेशनल, यूके, यूरोपियन कंट्रीज के लिए यूएई, केएसए के लिए जंबील, गल्फ, ठीक है। इंडिया के लिए इंडिया मार्ट, रोपोसो, पाकिस्तान के लिए एचएचसी, एचआर पाक, ये सारी वेबसाइट है ड्रॉप शिपिंग की। और हंटिंग के लिए मैंने टूल बताए हुए हैं। गूगल ट्रेंड पाकिस्तान में चलता है, पाकिस्तान की लोकेशन सेट करें, पाकिस्तान का ट्रेंड चेक कर लें। टिकटॉक एड लाइब्रेरी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मेटा एड लाइब्रेरी यूज करें, ठीक है। टीमू पाकिस्तान यूज करें। बाकी ये तो हमने ट्रेंड वगैरह चेक करना होता है ना, कौन सी प्रोडक्ट बिलिंग है अभी के टाइम में। नहीं, वो जैसे आपने ड्रॉप शी ऊपर पता नहीं ऐसी कोई वेबसाइट्स बताई थी, हाँ हाँ। पाकिस्तान के रिलेटेड भी होंगी वो वर्क, नहीं आ, जैसे यहाँ ये ड्रॉप जो शिप। वेबसाइट है ना यही बता रहे हैं आप। ये ई कॉम हंट, ये जो भी हाँ, आपने ये दी सारी हुई है वेबसाइट अभी। ना पेड है, इनकी सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है। और आप अगर चाहें तो आप खरीद सकते हैं। इनके ऊपर आपने ट्रेंड देखना होता है, कौन सी प्रोडक्ट का ट्रेंड है, और वो प्रोडक्ट आपने वहां से उठा के फिर अपने मार्केट प्लेस में आपने चेक करनी होती है। सर एक वैसे आप प्रोडक्ट हंटिंग पाकिस्तान के रिलेटेड भी आप क्लास दे देंगे तो एक्चुअली अच्छा मैंने दे दी हुई हो है, जाएगा इसमें उसके लिए। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, सेम स्ट्रेटजी आप पाकिस्तान हर कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यूके में और तरीके की चीज़ें सेल होती हैं, पाकिस्तान में और तरीके की होती हैं। स- चलें, मैं इस तरह करूंगा, किसी मतलब टाइम ना एक पाकिस्तान के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल, एक इस पे ऊपर और एक ना कस्टमर डीलिंग के ऊपर सर एक क्लास दे देंगे चले, आप? मैं कर लूंगा, अभी क्योंकि क्लास टाइम जो है ना वो जा रहा है, क्लास असल का में बाकी चीजें फिर कर लेते हैं। मेहरबानी सर, असल में ना कस्टमर डील करना सबसे मुश्किल होता है, वो आ तो जाती हैं मैं आपको ऑर्डर। बता दूंगा, बेफिक्र रहे। ठीक हो गया, ठीक है, ओके बस। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम ओके। हमारा 10 मिनट ऊपर हो गया। अच्छा जी, आज जी की जी हमारी जो करो क्लास सर। है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम शॉपिफाई के ऊपर, स्टोर के ऊपर बैकएंड सेटिंग तो हमारी हो गई थी, ठीक है। अगर आपको ये स्टोर नजर आ रहा हो, आ रहा है ना नजर आपको ये? जी जी आ रहा है। अच्छा चलें ठीक है। ओके, अच्छा ये माइक वगैरह ऑफ कर दें अभी। तो ये हमने बैकएंड की सेटिंग यहाँ पे कर ली थी सारी, ठीक है। ये सेटिंग का ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पे अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो मुझे बाद में पूछ सकता है। अदरवाइज कल को मैंने ये सारी सेटिंग जो है ना वो कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। डोमेन मैंने बता दिया था आपको, आपने नाम लिखना है, डोमेन बाय कर लेनी है। कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपने डोमेन खरीदी हुई है, अब यहाँ पे आए डोमेन के सेक्शन में, तो उसके बाद इसको लोड होने दें, 1 मिनट। चलिए लोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन आप कनेक्ट करेंगे और डोमेन का नाम लिखें, ठीक है। यहाँ पे डोमेन का नाम लिखें, नेक्स्ट करें, बाकी जो प्रोसेस होगा वो मैंने आपको बताया था कि 2-3 मिनट की यूट्यूब के ऊपर वीडियो आप देख लेना, ईजी है बहुत ज़्यादा। डोमेन आपकी कनेक्ट हो जाएगी। बाकी आज की जो हमारी क्लास है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, ठीक है।
प्रोडक्ट अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जांपल शॉपिफाई स्टोर है। तो अच्छा, हमारे स्टोर के ऊपर ना तीन तरह की अपलोडिंग होती है, तीन तरह के स्टोर होते हैं। एक स्टोर मतलब जिस तरह सिंगल प्रोडक्ट के लिए होता है, मैंने ये खोला भी हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो, ये शहद के लिए है, ठीक है। खाली शहद के लिए ये स्टोर है, आपको शहद नजर आ रहा होगा। तो ये एक प्रोडक्ट के लिए स्टोर है, एक इस तरह का स्टोर होता है। और दूसरा स्टोर होता है नीश नीश बेस्ड स्टोर, जिसमें एक कलेक्शन बन जाती है पूरी प्रोडक्ट्स की। 7 8 10 15 प्रोडक्ट्स हैं एक ही नीच के रिलेटेड, हम उसकी पूरी कलेक्शन क्रिएट करते हैं। उसके बाद होता है जनरल स्टोर, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल कलेक्शंस क्रिएट करते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, हम पहले देख लेते हैं कि कलेक्शंस के एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पे हमने कलेक्शंस बनानी है अब, तो हम स्टोर के ऊपर आएंगे, ठीक है, कलेक्शन के ये सेक्शन में आएंगे, ऐड कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ना हाँ, दो तरह की कलेक्शंस होती हैं। एक मैनुअल कलेक्शन, जिसमें हम खुद प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट किस कलेक्शन में आनी चाहिए, ठीक है, वो ये मैनुअल है। यहाँ पे आप जो है ना वो जब आपकी प्रोडक्ट्स अपलोड हुई होती हैं, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखें, ब्राउज करें, तो जो भी प्रोडक्ट अपलोड हुई होंगी और उनको आप सेलेक्ट करें, वो इस कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने ये कलेक्शन में ये प्रोडक्ट ऐड किया, ठीक है। तो उसके बाद एक होती है ऑटो कलेक्शन, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दो टाइप होती है, ऑटो कलेक्शन, मैनुअल कलेक्शन। और कलेक्शंस मतलब स्किन वॉश, फेस वॉश, उसके अंदर सारी फेस वॉश की प्रोडक्ट्स आ जाए। मैंने यहाँ पे लिखे हुए ना, ये सारे सीरम्स के अंदर, सीरम्स की बेस्ट सेलर्स के अंदर वो प्रोडक्ट आ जाए जो बेस्ट सेलिंग हो रही है, न्यू अराइवल्स के अंदर जो न्यू प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं स्टोर में, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह हर हर कलेक्शन बन जाती होती है। अब कलेक्शन मैं आपको बना के भी चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना वो ऑटो कलेक्शन यूज करते हैं, अगर आपने मैनुअल यूज करनी है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑटो कलेक्शन बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है, और इसके मैं आपको बेनिफिट्स भी बताता हूँ क्या होता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक कलेक्शन बनाते हैं अंडर 1000, ठीक है। इसका नाम हम रखते हैं 1000, और यहाँ पे हम जो है ना वो लिख देते हैं, ये जो है हमारा, यहाँ पे सेट कर देते हैं प्राइस, ठीक है। ये जो हमारी कंडीशन है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कर देते हैं लेस देन, यहाँ पे लिख देते हैं 999। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद ये कलेक्शन का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट 1000 रुपये प्राइस के नीचे होगी, वो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, एक और हम जो है ना वो कलेक्शन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है, स्किन फेस वॉश। यहाँ पे आप लिख लें जी स्किन फेस वॉश, इस कलेक्शन का नाम रख लें। ये कलेक्शन है, इसमें अंदर सारी स्किन फेस वॉश की प्रोडक्ट आ जाएंगी। यहाँ पे आपने स्मार्ट ऑटो कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे आपने टैग कर देना है, ठीक है, टैग इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिख देना है फेस वॉश, ठीक है। इससे ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट जिसके टैग के अंदर, जिस प्रोडक्ट के टैग के अंदर फेस वॉश लिखा आएगा, वो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में ऐड हो जाएगी वो प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम जो है ना सेव कर देते हैं। उसके बाद जो है ना वो मैं आपको एक और कलेक्शन बना के दिखाता हूँ। वो इस तरह की होती है ऑटो कलेक्शन। इसमें आप क्या कर लें, इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री कर लें। इसका नाम रख लें स्टॉक, मतलब लो स्टॉक कलेक्शन। ये लो स्टॉक कलेक्शन हो जाएगी। इसमें होगा ये, आपने इन्वेंट्री कंडीशन सेट करनी है, यहाँ पे आपने लिखना है लेस देन, यहाँ पे आपने जो ना सेट कर देना 10। इसका मतलब ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास सिर्फ 10 पीस रह गए हैं या 10 से नीचे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लो स्टॉक इस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और किस तरह के हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे, बेस्ट सेलर सीरम्स। सीरम्स मतलब आप यहाँ पे कलेक्शन का नाम रख दें सीरम, टैग कर दें सीरम, और जिस प्रोडक्ट के नाम में सीरम आएगा, वो ऑटोमेटिकली सीरम की कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर से सीरम कलेक्शन, और इसको हम ऑटो कलेक्शन कर देते हैं, टैग लगा देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं सीरम। अब जिस भी प्रोडक्ट के टैग में सीरम आएगा, वो प्रोडक्ट इस कलेक्शन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। कलेक्शन जो ना बनाने का ये तरीका है। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं वो प्रोडक्ट्स, सिंगल प्रोडक्ट को जो ना अपलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कलेक्शंस होती है ना, कलेक्शंस के अंदर आपने पिक्चरें जरूर ऐड करनी होती है। ये जो ऐड इमेज का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने कलेक्शंस की एक इमेज ऐड कर देनी है जो कलेक्शन को शो करे। मिसाल के तौर पर ये एक मैंने एग्जांपल वेबसाइट खोली हुई है, इनका अगर मैं आपको होम पेज दिखाऊं ना, तो इन्होंने हर कलेक्शन के ऊपर एक इमेज लगाई हुई है। अ, ये दाढ़ी मूंछ का ब्रांड है पाकिस्तानी, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स, ये इनका होम पेज है, देखें ये सारी कलेक्शन है, ठीक है। हर कलेक्शन के ऊपर आपने एक इमेज लगी हुई है, और ये आप सिंपल कैनवा के ऊपर ये इमेज तैयार कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं वो डिजाइनिंग की तरफ नहीं जा रहा, हम इसी तरफ ही आते हैं। इस तरह आप वो डिजाइन करके ना कैनवा के ऊपर डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में से जहाँ भी वो पड़ी होगी, मिसाल के तौर पर ये पड़ी हुई है, तो ये हमारी जो ना वो यहाँ पे ओपन होगी, और हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हर कलेक्शन के ऊपर कलेक्शन के अकॉर्डिंग ही एक इमेज ऐड हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये कलेक्शन सीरम वाली कलेक्शन है ना, जहाँ भी सीरम वाली कलेक्शन शो होगी, वहाँ पे साथ ऊपर ये इमेज शो होगी, ओके। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब प्रोडक्ट कैसे अपलोड करने हैं, प्रोडक्ट के सेक्शन में आप आएंगे, तो यहाँ पे आपने, आपके पास ये शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ये पहले का स्टोर है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट पहले ही ऐड है। आपने ऐड प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, एक्टिव, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अब देखिए, स्टोर को डिजाइन करना मेन चीज नहीं होती, ठीक है, डिजाइन तो हर बंदा कर लेता है, हर बंदा प्रोडक्ट भी अपलोड कर लेगा, लेकिन मेन चीज होती है सीआरओ। सीआरओ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जो ना वो सीआरओ क्या होता है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मतलब ये है कि स्टोर, नॉर्मली सारे स्टोर के जो ना अच्छे होते हैं, लेकिन मेन चीज होती है कि वो स्टोर कस्टमर को कन्वेंस कर रहे हैं, क्यों, मतलब अगर 100 बंदा आ रहा है, तो 100 बंदों में से वो कितने बंदे ट्रस्ट कर रहे हैं उस स्टोर के ऊपर। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, एक स्टोर वन है जो 500 रुपया एड्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको कर देता हूँ, 1000 रुपया स्पेंड कर रहा है स्टोर वन,
और यहाँ पे स्टोर 2 भी 1,000 रुपया स्पेंड कर रहा है अपने एड्स के ऊपर, लेकिन जो स्टोर 1 है उसके स्टोर के ऊपर 100 आए हैं लैंडिंग पेज जो कस्टमर है, और 100 कस्टमर्स में से 2 कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है, ठीक है, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट हमें आ जाएगी 500। इसका मतलब है कि 100 में से 2 ने ऑर्डर किया तो 2% सीडीआर हो जाए, ये सीआरओ हो जाएगा, तो मतलब 2 बंदे कन्वर्ट हुए हैं, 2% सीआरओ है। लेकिन वही वहाँ पे एक स्टोर 2 है, वो 1,000 स्पेंड करता है, लेकिन वहाँ भी 100 बंदे आते हैं, लेकिन 100 में से 4 बंदे ऑर्डर करते हैं, ठीक है, 4 बंदे ऑर्डर करते हैं और उसको ऑर्डर पड़ता है 250 का, और उसको सीआरओ आता है 4%। मतलब ये है कि ये जो स्टोर 2 है इसका स्टोर देखने में अच्छा है, कस्टमर को ट्रस्ट हो रहा है, इसलिए ज्यादा कस्टमर उतने ही आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा बंदे परचेज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टोर 1 के, ठीक है। आपको समझ लग गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आपका जो ये टाइटल है, टाइटल में आपने सिंपल एक नाम ही लिख देना जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये इन्होंने देखे ना, चार कोल फेस वॉश। अब मुझ मैं मेरे मेरे जैसा बंदा आएगा यार ये चार कोल क्या है, ठीक है, आप जो जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन मेरे जैसा बंदा आएगा उसको ये समझ नहीं आएगी। आपने क्या करना है, हम इसी प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। आप अगर आपने यहाँ पे टाइटल लिखा है चार कोल फेस वॉश, आपने इसके साथ जो है ना वो इसका वो भी लिखना है कि ये प्रोडक्ट करता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, सॉरी, इसके बेनिफिट्स क्या है। मिसाल के तौर पे ये चारकोल फेस वॉश है या फिर ये चारकोल सीरम है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सीरम है, और हम इसके साथ लिख देंगे कि क्या करता है ये, एक्नी रिमूव करता है, ठीक है, एक्नी रिड्यूस ये करता है। उसके बाद जो है ना वो डॉट्स डॉट्स खत्म करता है चेहरे के ऊपर, पिंपल्स खत्म करता है। मतलब इस तरह आपने ये टाइटल लिखना है जो ना कस्टमर देखे और उसको पता लग रहा हो कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है, ठीक है। इस तरह आपने अच्छा सा टाइटल लिखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में चीजें आ जाती हैं कि आपने ना डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने एक इमेज लगा देनी है जिस तरह इन्होंने लगाई होगी यहाँ पे, ठीक है। ये शायद प्रोडक्ट्स हैं इनकी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जिस तरह यार वो अस वर्सेस देम ये देखें, ठीक है, ये इन्होंने लगाई हुई है। इस तरह आपने मिसाल के तौर पे हम इसी पिक्चर को ले लेते हैं, ठीक है। ये शायद डाउनलोड नहीं होगी, मैं आपको और एक पिक्चर यहाँ पे प्रो कर, यहाँ पे पिक्चर पे आपने इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है और हम ये पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। पिक्चर ये नहीं लगानी, आपने वो पिक्चर लगानी है जो यूज हो रही हो आपकी प्रोडक्ट का, जिस पिक्चर में आपकी प्रोडक्ट यूज हो रही हो, ठीक है। इस मिसाल के तौर पर इसमें हमारी प्रोडक्ट यूज हो रही है, एक मिनट यार, एक मिनट। अच्छा सॉरी अबाउट दैट। अच्छा जी, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे बिफोर एंड आफ्टर का हो जाए, मिसाल के तौर पे बिफोर एंड आफ्टर इस तरह की एक इमेज हो जाए। मिसाल के तौर पे पहले लगाने से पहले ये था, ठीक है, लगाने के बाद ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज हो जाए, मिसाल के तौर पे ये वो इमेज है जो बिफोर एंड आफ्टर किया, ठीक है। आपने यहाँ इमेज लगा देनी है, इसको कॉर्नर से आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है, और इसके ऊपर आपने सेंटर कर देनी है ये इमेज। यहाँ पे आपने जो ना वो यूज दिखा देना इसका, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लिखते हैं बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर, ठीक है। इसके बाद आपने ये जो पिक्चर हो जाएगी इसके नीचे सेक्शन 2 हो जाएगा हमारा, वो बुलेट पॉइंट एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिस तरह इन्होंने लिखी होगी, ठीक है। इन्होंने साइड पे लिखी हुई है लेकिन आपने इसी तरह लिखनी है, ये जिस तरह इन्होंने बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं ना, बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं करनी, इसी तरह हमने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, हम इसी तरह इसको लेके चलते हैं, ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। उसके नीचे हमारे कुछ बुलेट्स पॉइंट आ जाएंगे, आपने इजीली करना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ये बुलेट्स पॉइंट आ जाएंगे जो पढ़ने में इजी टू रीड होते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो आपने और क्या करना है जी, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। यहाँ पे आप जो है ना वो एक और चीज़ आपने लिखनी है, वाई चूज अस, मतलब आप हमसे ही क्यों जो है ना वो परचेज करें। तो आप इनको बताएं कि हमसे आप क्यों परचेज कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ था इन्होंने ये, ठीक है। वाई यू नीड दिस या वाई यू चूज अस, हम जो है ना वो ट्रस्टेड है, हम जो है ना क्वालिटी अच्छी रखते हैं, इस तरह की चीज़ें आपने वाई चूज अस में लिख देनी है। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ बता सकता है। यहाँ पे आप लिखेंगे ना वाई चूज अस एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह हम जो है ना वो ये भी चीज़ें देते हैं, इसमें ये भी चीज़ें देते हैं, इसमें ये भी चीज़ें देते हैं, इस तरह आप हमें चूज कर सकते हैं, इस वजह से आप हमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी अच्छी सी, ठीक है। उसके बाद जी ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज हो जाएगी। हमने प्रोडक्ट की इमेज 4-5 तरह की अपलोड करनी है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट की इमेज हो जाए जिस तरह इन्होंने अपलोड की हुई है, मेन इमेज, ये वाली मेन इमेज, एक फ्रंट इमेज हो जाए, एक बैक इमेज हो जाए, एक प्रोडक्ट का यूज होता है आप दिखा दें, ठीक है, इमेज के अंदर। इस तरह आपने 3-4 पिक्चरें अपलोड करनी है और आपने लास्ट में ध्यान में रखना है कि जो पिक्चरें हैं वो अलाइन हो, ठीक है। अगर 1 बाय 1 साइज में तो 1 बाय 1 साइज हो, ऊपर नीचे ना हो। आपने वो कैसे चेक करना है, सॉरी 1 सेकंड, ये आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन आएंगे। पिक्चर को क्रॉप करें, स्क्वायर करना है, मतलब कि डब्बे के साइज के हो जाए, अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इसको क्लोज करेंगे तो आपकी यहाँ सारी डब्बे के साइज की पिक्चर्स हो जाएंगी। ये कैटेगरी होती है, किन कैटेगरी में आपकी ये प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंड भी करता है, तो हमें यहाँ पे खुद भी लिख लेनी है। फेशियल क्लीनर है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है कौन कौन सी कैटेगरी है इनकी, ये देखें, स्टेरिक एसिड, ठीक है, डीआई वाटर, पीपी, एड्स, ये सारी कैटेगरी है, ठीक है। अगर हम इस कैटेगरी को यहाँ पे लिखें भी तो ये हमें बता देगा कि ये भी एक कैटेगरी है। अगर नहीं भी आ रही तो हम और भी कैटेगरी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे फेस वॉश अगर हम लिखें ना, फेस वॉश की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। मेकअप, फेस मेकअप, ठीक है। ये इस तरह की आपने कैटेगरी सारी सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी इसके अकॉर्डिंग होंगी। प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, लिक्विड है, जेल है, ये आपने जो जो भी आपकी प्रोडक्ट की फॉर्म होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी मेटाफील्ड में मतलब किस स्किन के लिए ये आपकी प्रोडक्ट है, आप यहाँ लिखते हैं ऑल टाइप स्किन के लिए, अगर इन्होंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा हो, ठीक है, ऑल टाइप स्किन्स, तो आप यहाँ पे ऑल टाइप स्किन जो है सेट कर दें अपनी मतलब प्रोडक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे आपको और भी सजेस्ट करेगा कि आप क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं और भी। आप प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशंस, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किया हुआ है, स्किन अंडरटोन, फ्रेगरेंस,
फ्रेग्रेंस और ये बाकी सारी चीज़ें आप इस कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा जब कोई बंदा गूगल के ऊपर सर्च करेगा ना, अगर कोई ये चीज़ सर्च करता है या ये चीज़ सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट उसके सामने आ सकती है, ठीक है। ये फील्ड कैटेगरी हो गई, ठीक है। कैटेगरी ये कैटेगरी होगी, ये इसकी मेटा फील्ड्स हो गई जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस की है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी प्राइस। हमारी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है 850, ठीक है। ये तो हमारी होगी प्राइस, लेकिन ये जो कंपेयर ऐड है ना, आपने देखा होगा कि मतलब एक प्राइस कट होके फिर जो 850 शो हो रही होती है। मिसाल के तौर पे 1250 थी, ठीक है, लेकिन ये कट होके 850 रह गई है, और यहाँ पे आपने चार्ज टैक्स नहीं करना, ठीक है, कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करना। और इस तरह ये 1250 कट हो गया, आपके पास 850 आएगी। और उसके बाद आपने जो ना वो ये बाकी चीज़ें जो ना वो अननेसेसरी है, इनको देखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो ना इन्वेंट्री आ जाती है, मतलब हमारे पास जो हमारी लोकेशंस हैं, जिस जिस जगह पे हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, वहाँ पे कितनी कितनी जो है ना इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। तो मतलब अभी इन्वेंट्री शॉप की लोकेशन में हमारी इन्वेंट्री जो है ना, आप कह लें कि हमारे पास 5 पीस पड़े हुए हैं इसके, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है एसके यूज। एसके यूज क्या होता है? हर प्रोडक्ट का अपना एक नंबर होता है, ठीक है। अगर ये देखें बार कोड जिस तरह होता है, ठीक है, एसके यू हर प्रोडक्ट का अपना एक नंबर होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे स्टोर का नाम क्या हमने रखा था, एग्जाम्पल रखा था स्टोर का नाम, एग्जाम्पल 11A, ठीक है। अब आपकी दूसरी प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 11B, आपकी तीसरी प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 11C, ठीक है। इस तरह आपकी हर प्रोडक्ट का एक नंबर होता है जिसको हम एसके यूज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है कंटिन्यू सेलिंग विद व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ये 5 प्रोडक्ट सेल हो चुकी हुई है, आपके पास स्टॉक खत्म हो चुका है, तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे ना, तो आपको फिर भी ऑर्डर आते रहेंगे, चाहे आपके पास स्टॉक ऑफ मतलब खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो जब आपकी 5 सेल हो जाएंगी, तो आपका जो है ना वो स्टॉक मतलब लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी हमारी प्रोडक्ट का वेट क्या है, वजन कितना है, तो हम कह देते हैं हमारी प्रोडक्ट का वजन है 250 ग्राम। यहाँ पे आप ग्राम सेट करते हैं, ठीक है। केजी सेट करना है, वो आपकी प्रोडक्ट अगर केजीज में है तो केजी सेट करते हैं, ओज IB, ठीक है। आप उसके मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साइज अगर आपकी प्रोडक्ट आपने मेंशन करना है तो कर दें, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएंट्स, ठीक है, ये आपने 7 सेव लाजमी करना है। उसके बाद आते हैं वेरिएंट्स। मिसाल के तौर पे जी अभी ये हमारी जो प्रोडक्ट है इसमें साइज है, ठीक है, ये है 30 ml का। ये क्या कह रहा है? ओके। वेरिएंट्स वेरिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे वेरिएंट्स है, हमारी एक हमारी जो शीशी है, बोतल है, वो है 30 ml की। उसके बाद हमारी एक और बोतल है, वो है 100 ml की। उसके बाद हमारी एक और बोतल है, वो है 150 ml की, ठीक है। हमारे पास 3 साइजेस है। अगर आप कपड़े का काम कर रहे हैं तो कपड़े में आपके पास कलर्स होंगे, ठीक है, वेरिएंट्स। हमारे पास ब्लू कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर है। उसके बाद मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको स्टोर दिखा रहा था शहद का, जिस तरह ये देख रहे हैं 500 ग्राम, 1 kg और 2 kg, इस तरह ये सारे वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। आप वजन के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से, और मतलब मसाला अगर आप सेल कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जिसमें जायका होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी है, कम स्पाइसी है, वेरिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे जी वेरिएंट्स हो गए हमारे। वेरिएंट्स क्या होगा हमारा वो साइज। साइज हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। साइज है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी एक बोतल 30 ml की है, ठीक है। एक बोतल हमारी 100 ml की है। उसके बाद हमारी एक और बोतल है, वो 150 ml की है। तो ये आपने वेरिएंट्स क्रिएट कर देने हैं। आप जब ये वेरिएंट्स क्रिएट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपकी 30 ml वाली जो शीशी है उसके तो 850 प्राइस है, लेकिन ये जो 100 ml वाली है इसकी प्राइस क्या है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं इसकी प्राइस जो है ना वो 99 है, ठीक है। इसके भी हमारे पास कितने पीस पड़े हुए हैं? 100 ml वाली बोतल के इसके भी हमारे पास 8 पीस पड़े हुए हैं। और 150 ml वाली की इसके आप लिख दें कि हमारे पास इसकी प्राइस 1200 है, इसके पीस हमारे पास जो है ना वो 4 है, ठीक है, 3 है। तो आपने इस तरह ये वेरियंट सेट करने हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रफ सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि किस तरह ये नजर आएगा। अ, एक मिनट, ये लोड होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो हमने जो है ना ऐड किया प्रोडक्ट हमने, ये देख रहे हैं, ये हमने जो टाइटल लिखा है, ठीक है, टाइटल, ये हमारी जो कट करके 1250 थी, 850 रह गई, सेल लगी हुई है 30 ml। 100 ml अगर कोई सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद 850 के बजाय 99 आ जाएगा, ठीक है। और 99, एक मिनट, ये लोड हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा, आगे मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये हो जाए ना लोड, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये जो प्रोडक्ट की इमेज हमने ऐड की है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पे आपकी बिफोर एंड आफ्टर वाली इमेज आ जाएगी। यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, बुलेट पॉइंट आ जाएंगे, वाई चूज अस, नीचे आपके जो डिस्क्रिप्शन होगी वाई चूज अस, आप वो जो है ना ऐड कर सकेंगे, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, मोहम्मद अहमद, अपना माइक ऑफ करें, शुक्रिया। मैं आपको दिखा देता हूँ यार, दूसरे स्टोर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 500 ग्राम है ना, इसकी 1999 प्राइस है इसकी। अगर मैं 1 kg करता हूँ तो 1999 की बजाय यहाँ पे इसकी 100 कम 4000 प्राइस आ गई है, ठीक है। 1 kg की शायद की ये प्राइस है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस तरह आपके वेरिएंट्स हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि वेरिएंट्स क्या क्या काम करते हैं, किस तरह इनको सेट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आई थिंक और कुछ चीज़ रह तो नहीं गई प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त। हाँ, ये चीज़ रह गई है। अब हम ये ना प्रोडक्ट की टाइप यहाँ पे सेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा फेस वॉश था, और हम यहाँ पे ना फेस वॉश
इसकी टाइप लिख देते हैं, प्रोडक्ट की टाइप है फेस वॉश। इसका यहाँ पे स्टोर का नाम एग्जाम्पल, हमारे स्टोर का नाम है एग्जाम्पल आ जाएगा। कलेक्शन अगर आपने यहाँ पे अगर मैनुअली ऐड करना है ना अब किसी कलेक्शन में, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप हम टैग दे देते हैं ना, बेस्ट, बेस्ट एक टैग दे देते हैं, और एक हम टैग देते हैं जी फेस वॉश, ठीक है। ये हम दो टैग दे देते हैं इसमें, इस प्रोडक्ट में हम इसको सेव कर देते हैं। तो जो हमने कलेक्शंस बनाई होंगी ना, तो जो ये देखें, ठीक है, हमारी जो 1000 रुपये से कम वाली हमने कलेक्शन बनाई थी ना, इसकी प्राइस अब कितनी है, 850। मतलब 850 1000 रुपये से कम है, तो ऑटोमेटिकली 850 1000 वाली कलेक्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो हमने कलेक्शन बनाएगी ना ऑटो कलेक्शन, उसका फ़ायदा हमें ये होता है। अब इसका स्टॉक देखें, हमने एक और कलेक्शन बनाई थी जिसका स्टॉक 10 से कम हो, वो ऑटोमेटिकली लो स्टॉक कलेक्शन में ऐड हो जाए। अब इसका स्टॉक देखें, 5 है, 8 है, 3 है, वहाँ से 10 से कम है, तो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में ऐड हो गई है, लो स्टॉक के कलेक्शन में ऐड हो गया है। अब मैंने यहाँ पे टैग्स भी लगाए थे, जिस प्रोडक्ट के टैग्स में फेस वॉश या बेस्ट आ जाए, तो वो एक मैंने लगाई थी कि बेस्ट सेलर या न्यू अराइवल्स के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, स्किन फेस वॉश, ठीक है, ये हमने कलेक्शन बनाई थी, उसमें हमें टैग दिया था कि बेस्ट या फेस वॉश, तो इस प्रोडक्ट के टैग में फेस वॉश आगे ऑटोमेटिकली उस कलेक्शन में ऐड हो गई है, ठीक है। ये थी जी प्रोडक्ट अपलोडिंग, किस तरह हम प्रोडक्ट अपलोडिंग करते हैं। तो बाकी कल के लेक्चर में हम जो है ना वो प्रॉपर इसकी आगे अगले वाली क्लास लेंगे। बाकी हम किस तरह सब कुछ मैनेज करते हैं, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ लें, अदरवाइज फिर क्लास को एंड करता हूँ। अहमद भाई, जी। ये तो आपने मसलन जिसने जिस तरह का स्टोर बनाना वो तो अपने मुताबिक चीजें अपलोड करेगा ना, जिसने जी जो सी बिल्कुल। निश भी चूज करनी है। जी। अच्छा, एक बात ये है कि जो सा ये शॉपिफाई वाला स्टोर है ये सिर्फ पाकिस्तान में शो होगा या पाकिस्तान के अलावा भी शो हो सकता है? आपने जौन सा एरिया सेलेक्ट किया होगा, मिसाल के तौर पे आपने सेटिंग में अपने एड्रेस और करेंसी और जो आपका है वो डोमेस्टिक, मैं आपको ना, अगर ओपन होता है, लोडिंग तो लेगा, अब नेट स्लो है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जिस कंट्री में आपने स्टोर को रन करना है ना, आपने उस कंट्री का टाइम जोन और करेंसी और लोकेशन सेट कर देनी है बस। बाकी स्टोर आपका किसी भी कंट्री में रहकर अगर किसी को लिंक सेंड करेंगे या किसी कंट्री में ऐड रन करेंगे, तो स्टोर आपका हर जगह नजर आएगा। लेकिन आपको जो है ना वो आप जिस कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, फिर आपको उस कंट्री के मुताबिक स्टोर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक ठीक। स्टोर आपका हर कंट्री में नजर आएगा लिंक के थ्रू। आप इस तरह नहीं कर सकते कि अच्छा कोई और कंट्री का अगर बंदा आ रहा है तो उसको स्टोर शो नहीं होगा, स्टोर सब कुछ होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी कि अगर काम करना है तो फिर उस कंट्री के टाइम, करेंसी और उस एरिया के मुताबिक चलना है और उसके मुताबिक प्राइसेस सेट करनी है। एग्जैक्टली exactly। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर क्लास को एंड करता हूँ। चलें ठीक है। ये जो मैंने आपको ओके। स्टोर दिखाया ना, ये भी अभी फर्स्ट मंथ ही है स्टोर का, ठीक है। ये ये इसी आपका स्टोर, है या किसी और का था? ये मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा, ये सुफा। जी सफवा। अच्छा, सफवा। जी, ये शहद हनी है। अभी फिलहाल तो स्टॉप अच्छा कर दिया है, बजट का इनका मसला हो गया था, इनके पास बजट कम हो गया था। एक्चुअली ये अपने रिलेटिव्स ही हैं, ठीक है, उनका स्टोर है। अच्छा, अहमद भाई एक और चले, आपने ये बजट से बात का पता लग गया, ये कितना का बजट होना चाहिए शॉपिफाई अगर स्टोर क्रिएट करना हो? स्टोर अगर तो आप खुद क्रिएट करते हैं तो फिर तो आपको बजट चाहिए ही नहीं। $1 फीस पे करें शॉपिफाई को 3 मंथ के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिफाई की मंथली सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाती है $25 पाकिस्तान के लिए। यूके में अच्छा $39 होती है, हर कंट्री के अकॉर्डिंग। अच्छा। अच्छा, ये बताएं, ये शॉपिफाई की अपनी भी ट्रैफिक है, लोग यानी खुद आते हैं इस पे या? नहीं, वो आप कह लें कि 100 में से 2-3%। अच्छा ठीक है। यानी बाकी कि हमने प्रमोशन अपने करवानी है। स्टोर के ऊपर एड्स रन करने होते हैं जिससे कस्टमर आता है और परचेज करता है। अपने आप कोई अच्छा भी नहीं ठीक परचेज है। कर सकेगा। ठीक है। जी।
यानी कि शॉपिफाई पे यानी कि आपने एड्स चलवाने हैं इसके। जी जी, मैं आपको अपना बता देता हूँ। जब मैंने आज से 3 साल पहले न्यू न्यू सीखना शुरू किया था, तो मैंने भी ना शॉपिफाई के ऊपर स्टोर डिज़ाइन करके बैठ गया। मैंने सोचा यार मैंने सब कुछ कर लिया, अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे सेल कैसे आएगी। ठीक है। तो मुझे ये था कि हम्म। जी मैं स्टोर बनाऊंगा और खुद ब खुद ही लोग आने लग जाएंगे और खुद ब खुद ही मुझे सेल आने लग जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं होता। हमें प्रॉपर अपने जो है ना वो ऐड रन करने होते हैं, अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक ट्रैफिक लानी होती है, और इसी तरह हम जो है ना वो सेल जनरेट करते हैं। और अच्छा अहमद भाई, जो से ये ऐड होते हैं, ये जी, मसलन ये फेसबुक पे रन करवाने चाहिए या टिकटॉक या इंस्टाग्राम, किस पे? ये आने वाले लेक्चर का टॉपिक है। उसका क्वेश्चन है, तो हम आने वाले जो है ना वो टॉपिक्स में ही डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, यानी कि ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई ठीक हो। क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, फराज अहमद कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अहमद भाई असल में ना मैं कुछ बीमार हो गया था, आपकी क्लासेस शुरू हो गई, वो मैं इतनी ताकत ही नहीं थी कि इसको अटेंड कर पाऊँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हाँ, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने वो सारी डिटेल तो शेयर कर दी थी, हम्म। लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पाया, बस बिस्तर पे ही लेटा रहा हूँ आज। अभी भी जी। गला खराब है काफी। हम्म। और अल्लाह ताला मैंने आपको सुना सेहत तो दे। है। मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपलोड कर दी हुई हैं अपने चैनल के हाँ ऊपर। जी। तो आपने सिंपल मेरे जो है ना वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको सारी हाँ क्लासेस जी। मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये ना कहना जी कि जी। अहमद भैया आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, मैंने व्यूज़ के लिए नहीं, मैंने जो है ना वो अपना कोर्स के लिए जो है ना वो यूट्यूब यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं व्यूज नहीं अहमद मैं भाई, ये तो भी वो मैं व्यूज स्टार्ट भी है। देख आएंगे पाता हूँ, इंशाल्लाह, क्यों घबरा रहे उसमें हैं? मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुझे काफी देर हो गई इस काम में, साल 1.5 साल 2 साल हो गए। अ, मैंने ना सिंपल, जब मैंने स्टोर बनाया था ना, पिछले साल मैंने स्टोर बनाया, मैंने पूरा साल चलाया भी है। तो हम्म। मैं कैलीग्राफी में काम करता था, कैलीग्राफी में काफी सारी मेरे पास चीजें थी। माशाल्लाह तो सही है। वो मैंने काफी सारी सेल की, मतलब स्टोर पर 2-3 हजार ऑर्डर मेरा हो गया था। हम्म। उसके बाद उन चीजों का रिस्पांस थोड़ा कम हो गया, ये पता नहीं क्या, और हाँ, हमें क्रिएटिव ना फिर सही। हमें कन्वर्ट होना पड़ता है, ये हमारी जो है ना मजबूरी होती है। एक हाँ चीज़ जी। जो है ना वो एक टाइम पे ऊपर आकर ना कम हो जाती होती है। उसके बाद हमें अवेयरनेस की, एंगेजमेंट की, ये हमें प्रॉपर मार्केटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने ना एक क्लॉक है, वो मैंने अपना दिमाग लड़ाया और क्लॉक बनाया। उसमें सहाबा कराम के, मकसद मेरा ये था कि यार किसी बंदे को भी अशरफ मुबशर का अगर नाम लिया जाए तो पता ही नहीं होता ये क्या चीज़ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो मैंने एक क्लॉक बनाया, उसमें मैंने सहाबा कराम के नाम लिखे, ताकि एक तो यानी कि मेरा काम चल जाएगा, और दूसरा ये कि जब बंदा देखेगा उसको पता चलेगा भी यार ये सहाबा कराम के नाम है। सही है। अच्छा, ये ना क्लास एंड एंड होने में ना सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं, तो मैं अभी क्लास को, आई एम सॉरी, एंड कर रहा हूँ। बाकी जो है ना वो कर लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ओके। जी ठीक है, शुक्र है। ओके, जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।